जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद सौरभ पर। चलिए शुरू करते हैं आरआरबी एएलपी के लिए जीके और जीएस की मैराथन नंबर 3। आज हमारी तीसरी मैराथन है जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जितने क्वेश्चन कराऊंगा सारे आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो ध्यान से देखना सारी मैराथन को। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भाई चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पूर्व का राफेल किसे कहते हैं? पूर्व का राफेल इनमें से किसे कहते हैं? पूर्व का राफेल इनमें से किसे कहते हैं? तो बीजाद को पूर्व का राफेल कहते हैं। बीजाद को पूर्व का राफेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 1857 क्रांति में फैजाबादी कमान किसने संभाली थी? 1857 क्रांति में फैजाबादी कमान किसने संभाली थी? तो फैजाबादी कमान मौलवी अहमदुल्ला ने संभाली थी। फैजाबादी कमान मौलवी अहमदुल्ला ने संभाली थी। क्वेश्चन नंबर 3। बांध में स्थित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? बांध में स्थित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध में स्थित पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 4। गर्सिया जनजाति का संबंध किस प्रदेश से है? गर्सिया जनजाति का संबंध इनमें से किस प्रदेश से है? तो ये राजस्थान से है। गर्सिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5। हड़प्पा सभ्यता में ऊँट की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा सभ्यता में ऊँट की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। ऊँट की हड्डी कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6। ये भी इम्पोर्टेंट है। महाराज धीराज की उपाधि किस सम्राट ने प्राप्त की थी? महाराज धीराज की उपाधि इनमें से किस सम्राट ने प्राप्त की थी? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। महाराज धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 7। भारत का राष्ट्रीय धर्म कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय धर्म इनमें से कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय धर्म धर्मनिरपेक्ष है। कहने का अर्थ है भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत का कोई धर्म नहीं है, यहाँ पर सभी धर्म रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आल्पस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? आल्पस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आल्पस पर्वत यूरोप महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 9। जरीन दारूवाला इसका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जरीन दारूवाला इसका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध स्रोत से है। ये एक प्रमुख स्रोत वादक थे।
क्वेश्चन नंबर 10, पोलियो वायरस की खोज किस वर्ष हुई थी? पोलियो वायरस की खोज किस वर्ष हुई थी? तो पोलियो वायरस की खोज 1908 को हुई थी। 1908 को पोलियो वायरस की खोज हुई थी। पोलियो वायरस की खोज हुई थी। इसकी खोज कार्ल कार्ल लैंड स्टीनर इन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 11, सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है? सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। सुंडागर्त हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, रामानंद इनमें से किस कवि के गुरु थे? रामानंद इनमें से किस कवि के गुरु थे? तो ये कबीरदास के गुरु थे। रामानंद कबीरदास के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, धोबिया किस प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? धोबिया किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। धोबिया जो है ये उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। धोबिया उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 16, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो ये पुस्तक APJ अब्दुल कलाम की है। विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 17, म्यांमार का राष्ट्रीय खेल इनमें से कौन सा है? म्यांमार का राष्ट्रीय खेल इनमें से कौन सा है? तो म्यांमार का राष्ट्रीय खेल चिनलोन है। चिनलोन म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी इम्पोर्टेंट है। सावाक किस देश की एक गुप्तचर एजेंसी है? सावाक इनमें से किस देश की एक गुप्तचर एजेंसी है? तो ये ईरान की है। सावाक ईरान की एक गुप्तचर एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया हुआ है? कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ये 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये 6 क्षेत्रों में मिलता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो ये शनि ग्रह के हैं। सबसे अधिक उपग्रह शनि ग्रह के हैं। शनि ग्रह के 146 उपग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सबसे अधिक
वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है। यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 25। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट कौन थी? वायुसेना में प्रथम महिला पायलट इनमें से कौन थी? तो वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल थी। हरिता कौर दयाल वायुसेना में प्रथम महिला पायलट थी। क्वेश्चन नंबर 26। जी मार्कोनी एक महान वैज्ञानिक, ये किस देश के निवासी थे? जी मार्कोनी किस देश के निवासी थे? तो ये इटली के निवासी थे। जी मार्कोनी इटली के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी इम्पोर्टेंट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किस वर्ष आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किस वर्ष आया था? तो ये 1919 को आया था। क्वेश्चन नंबर 28, नागार्जुन किस धर्म के दार्शनिक थे? नागार्जुन इनमें से किस धर्म के दार्शनिक थे? तो ये बौद्ध धर्म के दार्शनिक थे। नागार्जुन बौद्ध धर्म के दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 29, सत्यशोधक समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो इसकी स्थापना ज्योतिराव फुले ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का ए इनमें से किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का ए किससे संबंधित है? तो 21 का ए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। संविधान का अनुच्छेद 21 का ए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 31, कांवरताल झील कहाँ पर स्थित है? कांवरताल झील कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। कांवरताल झील बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, जादू टोना और भूत प्रेत इसका उल्लेख कौन से वेद में है? जादू टोना और भूत प्रेत इनका उल्लेख कौन से वेद में है? तो इनका उल्लेख अथर्ववेद में है। जादू टोना और भूत प्रेत इनका उल्लेख अथर्ववेद में है। क्वेश्चन नंबर 33, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो ये नागर शैली का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 34, ध्यान से देखते रहना, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो ध्यान से देखते रहना। पतंग महोत्सव किस प्रदेश का एक प्रसिद्ध उत्सव है? पतंग महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध उत्सव है? तो ये गुजरात का उत्सव है। पतंग महोत्सव गुजरात का एक प्रसिद्ध उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 35, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो ये व्यास नदी पर स्थित है। पोंग बांध व्यास नदी पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के किस भाग को संविधान के किस भाग को
भारत का मेग्ना कार्टा कहते हैं? संविधान के कौन से भाग को भारत का मेग्ना कार्टा कहते हैं? तो भाग 3 को भारत का मेग्ना कार्टा कहते हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का मेग्ना कार्टा कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखना इसका। भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। क्वेश्चन नंबर 37, अकरा इनमें से किस देश की राजधानी है? अकरा किस देश की राजधानी है? तो ये घाना की राजधानी है। सारे जहाँ से अच्छा गीत के संगीतकार कौन थे? सारे जहाँ से अच्छा इस गीत के संगीतकार कौन थे? तो इसके संगीतकार पंडित रविशंकर थे। इस गीत के संगीतकार पंडित रविशंकर थे और इसके लेखक मोहम्मद इकबाल थे। इस गीत के लेखक मोहम्मद इकबाल थे। क्वेश्चन नंबर 39, तानसेन इनमें से किसका दरबारी कवि था? तानसेन किसका दरबारी कवि था? तो ये अकबर का दरबारी कवि था। क्वेश्चन नंबर 40, आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इनमें से कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इनमें से कौन सा है? तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी के सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं कल फिर।